अब हम अगला मौसम पढ़ेंगे। अगला मौसम हमारा है ख़ज़ां का मौसम। नवंबर में सर्दी का आगाज़ हो जाता है। गर्मी और सर्दी के दरमियाने मौसम को ख़ज़ां कहते हैं, यानी गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है। इसके दरमियान में नवंबर का जो महीना होता है वो मौसम होता है ख़ज़ां का मौसम। इस मौसम में क्या होता है, पत्ते झड़े होते हैं दरख्तों से। नवंबर में सर्दी का आगाज़ हो जाता है। गर्मी और सर्दी के दरमियाने मौसम को ख़ज़ां कहते हैं। गर्मी दरख्तों और पौधों को बढ़ने में मदद देती है। बरसात से सरसब्जी और हरियाली में इजाफा हो जाता है। हर तरफ पानी नजर आता है या हरियाली। अब देखें, पहले क्या होता है, गर्मी में दरख्त और पौधे हरे हो जाते हैं और बरसात में मजीद उनमें इजाफा हो जाता है। बारिश के दिनों में मजीद हर तरफ सब्जी सब्जा नजर आ जाता है। ख़ज़ां की आमद से सब्जी और पौधों की अफजाइश रुक जाती है। जैसे जैसे ख़ज़ां अपना रंग जमाती है, पत्तों का रंग जर्द पड़ता जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो कमज़ोर होकर शाखों से झड़ जाते हैं। जब सर्दी का जोर शुरू होता है तो पत्तों के नाम की कोई शय बाकी नहीं होती। इनके तने और शाखें ऐसी बदसूरत नजर आते हैं जैसे झुलस कर रह गए हों। सर्दी की ठंडी हवा दरख्तों के हक में झुलसा देने वाली लू से भी बदतर होती है। अब देखें, ख़ज़ां का मौसम आता है तो ख़ज़ां के मौसम में दरख्तें पीले पर जर्द पड़ जाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा तस्वीर में, पत्ते जर्द पड़ जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, नारंगी रंग के हो जाते हैं, फिर वो झड़ना शुरू। फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ज़ां का मौसम तब्दील होने लगता है सर्दी में। उस वक्त मौसम आता है, उस वक्त सर्दी से दरख्त बिल्कुल सूख जाते हैं, झुलस के रह जाते हैं। उनकी शाखें बिल्कुल खाली हो जाती है, सिर्फ नस्वारी तने नजर आते हैं, में सिर्फ खड़े हुए शाखें नजर आती हैं, सिर्फ नस्वारी रंग की, बाकी उस पर कोई पत्ता नजर नहीं आता। इसी वजह से दरख्तों के हक में सर्दी बेहतर नहीं होती। लू कहते हैं गर्म हवा, यानी सर्दियों की ठंडी हवा की जो गर्मियों की झुलसा देने वाली लू से भी बदतर बुरी होती है। यानी दरख्तों के हक में दरख्तों बिल्कुल सूख जाते हैं, दरख्त में कोई पत्ता बाकी नहीं रहता। अब है मौसम सरमा। देखिए, आपको नजर आ रही बर्फबारी हो रही है मजे मजे की। मौसम सरमा पत्तों के साथ जो सलूक भी करे, लेकिन गर्मी की लू और बरसात के हब्स के मारे हुए इंसान इसका बहुत खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं। देखिए, मौसम सरमा में दरख्त सूख जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ शाखें रह जाती हैं, लेकिन लोग गर्मी से तंग आए हुए, बरसात के हब्स से तंग आए हुए बड़ी खुशी से मौसम सरमा का इंतजार करते हैं कि मौसम सरमा आएगा, हम मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे, बर्फ में खेलेंगे, बर्फबारी का मजा लेंगे। तो सब बहुत खुशी खुशी इनका इस्तकबाल करते हैं। बारीक कपड़े संदूकों और अलमारियों में रख दिए जाते हैं। मोटे और गर्म कपड़े निकाल लिए जाते हैं। अंगीठियों और हीटरों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अब जैसी सर्दी आती है, अब यहाँ तो खैर हमने कभी सर्दी ऐसी देखी नहीं है कि मोटे कपड़े पहने या गर्म कपड़े पहने। अंगीठियाँ हीटर का तो यहाँ कोई है ही नहीं बिल्कुल भी। तो लोग बारीक कपड़े संदूकों में रख देते हैं, अलमारियों में रख देते हैं, मोटे मोटे कपड़े बाहर निकाल लेते हैं पहनने के लिए। अंगीठियाँ और हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अपने घर को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर भी होते हैं और कोयले के हीटर भी, उनको अंगीठियाँ होती हैं, उनको गैस के हीटर भी होते हैं, तो वो लगाए जाते हैं। लोग लिहाफों में दबक जाते हैं, लोग लिहाफों में बिस्तरों में मोटी मोटी रजाइयाँ होती है, कंबल होते हैं, उनमें छुप जाते हैं। पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोज़ों का इस्तेमाल आम हो जाता है। और ड्राई फ्रूट जो होता है, खुश्क मेवा, पिस्ता, बादाम, क्योंकि इनमें खुश्की में खुश्की होती है और इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने एक किस्म का तेल रखा हुआ है जो हमारी अंदर की खुश्की को ख़त्म करती है, खत्म करता है। इसका जो तेल होता है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने, देखें, अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से फल, हर मौसम के लिहाज सब्जी बनाई है। पिस्ता, बादाम, अखरोट, चलगोज़े है इस्तेमाल किया जाता है अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए और जिस्म में अपनी खुश्की ख़त्म करने के लिए। जो कम आमदन वाले ये महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो गरम गरम खस्ता चने मूंगफली से काम और दहन का तवाज़ो करते हैं। अब जो लोग, पिस्ता बादाम थोड़ा महंगा मिलता है, जबकि मूंगफली और चना जो होता है थोड़ा सस्ता मिलता है। तो जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं, जो ये नहीं खरीद सकते इतनी महंगा सामान, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों के लिए
तमाम इंसानों को सोच के हर चीज़ को बनाया। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने जब महंगे ये चीज़ें बनाई, बादाम, अखरोट, इनकी, उसके साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखा जो कि चीज़ें नहीं खरीद। ताला ने चने और मूंगफली पैदा की। तो जो लोग नहीं खरीद सकते वो चने और मूंगफली खा के अपने आप को तवाज़ो करते हैं, अपने मेहमानों के तवाज़ो करते हैं। अल्लाह बड़ा करीम और मेहरबान, उसने ऐसी सस्ती अशिया भी पैदा की हैं जो अपनी ग़ज़ाइयत और अफादियत में महंगी अशिया से किसी एतबार से कम नहीं। अगरचे देखें जो अशिया जो सस्ती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी ग़ज़ाइयत और इनका फ़ायदा किसी भी एतबार से महंगी जो अशिया है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनसे कम नहीं। इनकी अफादियत इनके बराबर है। कीमत चाहे कम हो, लेकिन इनके अफादियत, इनका फ़ायदा इन चीज़ों के बराबर है। जी, अब आ गया है मौसम बहार। फूल नजर आ रहे हैं हमको, देखें फूल, रंग बिरंगे फूल। मौसम सरमा का जोर बिल अमून फरवरी के वस्त में टूट जाता है। वस्त कहते हैं दरमियान में, 15 फरवरी तक मौसम सरमा खत्म हो जाता है। यही मौसम बहार के आगाज के दिन होते हैं। और फिर क्या होता है, सर्दी खत्म होते ही फिर से दरख्त हरे होने शुरू हो जाते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं मौसम बहार। मार्च के आखिर तक आम तौर पर मौसम में एतदाल रहता है, यानी मार्च के आखिर तक मौसम दरमियाना ही रहता है। ना तो गर्मी होती है ना सर्दी, बहार का मौसम होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल। अप्रैल में फिर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर अप्रैल शुरू जब होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मौसम में गर्मी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बहार का मौसम मुख्तसर अरसे के लिए आता है, लेकिन इसकी आमद के साथ ही तरह तरह के रंगों और खुशबुओं के फूल हर तरफ अपनी बहार दिखाते हैं। अब देखें, हमारे मुल्क में मौसम बहार होता तो बहुत कम अरसे के लिए है, थोड़े अरसे के लिए है, लेकिन जैसे ये आता है उसके साथ ही आपको जगह जगह फूल खिले नजर आएंगे, रंग बिरंगे, और हर चीज़ सब्ज सब्ज हो जाएगी। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाएगा, पहाड़ सब्ज हो जाएंगे। तो खुशबुएं आपको चारों तरफ, फूलों की खुशबुएं आपको मिलेंगी, रंग बिरंगे फूल मिलेंगे। चाहे ये मौसम बहुत अपने रंग होता है, लेकिन अपने रंग बखेर रखता है। लोग इसका इंतज़ार करते हैं कब मौसम बहार आए। मौसम बहार में लोग बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं। गर्मी में गर्मी का नहीं बाहर जाता है, सर्दी में सर्दी बहुत होती है। तो ये मौसम होता है बाहर घूमने फिरने का, मुख्तलिफ रंगों का, मुख्तलिफ फूलों को देखने का। बहार में बागों और पार्कों की रौनक अपने अरूज पर होती है। अब देखें, बहार में क्या होता है, बाग और पार्क जो होते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फूलों को देखने के लिए, सब्जा देखने के लिए। तो बहार के मौसम में बाग और पार्क अपनी रौनक अरूज पर होती है कि वहाँ पे लोग खूब घूमने फिरने जाते हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर बेख्तियार ज़ुबान पर आ जाता है। अल्लामा इकबाल का शेर हमारी ज़ुबान पर आ जाता है कि अल्लामा इकबाल ने अपने मुल्क के मौसमों के बारे में क्या कहा। फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। अब देखिए, फूल हैं सहरा में, अब या परियां कितार अंदर कितार। सहरा में फूल खिल जाते हैं जब बहार का मौसम आता है। लगता है फूल हैं या परियां खड़ी हुई हैं, रंग बिरंगी परियां लाइन से खड़ी हुई हैं। लगता है कि कोई परियां खड़ी हुई हैं रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। पैरहन कहते हैं कपड़ों को। ऊदे सुर्खी, स्याही माय सुर्ख, थोड़ा सा सुर्ख रंग में अगर काला मिला दी जाए, थोड़ा सा गहरा रंग। नीले नीले पीले पीले पैरहन, लगता है जैसे किसी परियां खड़ी हुई हैं और परियों ने मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए हैं। सहरा भी फूलों से भर जाते हैं बहार के मौसम में। सहरा में फूल, क्योंकि पूरे साल सहरा बंजर होता है, क्योंकि बहार के मौसम में आपको सहरा में भी कहीं कहीं इतना नहीं कि सहरा में भी कहीं कहीं फूल नजर आते हैं आपको मुख्तलिफ रंगों के। तो ये थे हमारे मुल्क के मौसम, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ मौसम, जिनके हमें यहाँ बैठ के एहसास नहीं होता कि ये मौसम किस कदर खूबसूरत और किस कदर अहम है। जब हम अपने मुल्क में होते हैं फिर तो बिल्कुल हमें इस बात का एहसास नहीं। जब हम यहाँ होते हैं तब हमें यहाँ बैठ के एहसास होता है कि हमारे मुल्क के मौसम कितने खूबसूरत बना है अल्लाह ताला ने।